हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं बिल्डिंग प्लानिंग की एक सीरीज, जो कि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सिविल इंजीनियर है, अगर आप आर्किटेक्ट है और अगर आप बिल्डिंग प्लानिंग के बारे में सीखना चाहते हैं और अगर क्या आप अपना घर बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये पूरी सीरीज देख सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम्स के बारे में। स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम्स क्या होता है? स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम्स, स्टैंडर्ड साइज मतलब ये चीज होती है कि कोई सा भी रूम है, मान लो कि वो वॉशरूम यानी टॉयलेट है, तो उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स साइज क्या होता है ताकि आपको कंफर्टेबल हो कुछ भी चीज करने में, बाथिंग में और वॉशरूम जाने में, जो भी कंफर्टेबल हो वो साइज फिक्स क्या होता है। बेडरूम है तो बेडरूम में ऐसा फिक्स साइज क्या होगा ताकि आपका बेड भी आ जाए और आपके सारे कंपोनेंट सब आ जाए, आपका वार्डरोब आ जाए, आपकी डेस्क आ जाए और आपको सोने में भी तकलीफ ना हो और आप थोड़ा सा आपको पैसेज भी मिल जाए। तो वो स्टैंडर्ड साइज क्या होती है? जैसे कि लिविंग रूम की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, किचन की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, किचन में ऐसी कौन सी स्टैंडर्ड साइज रखे हैं कि कम से कम प्लॉट एरिया में भी कितना सबसे अच्छा हम किचन बना के दे सके ताकि क्लाइंट को तकलीफ ना आ सके। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, स्टैंडर्ड साइज ऑफ रूम्स। तो दोस्तों, यहां पर मैंने लिख के रख दिया है, तो एक एक से समझते हैं कि क्या क्या चीज क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि बेडरूम क्या होता है। तो बेडरूम एक ऐसा रूम होता है जहां पे कि आप सोते हैं, वो चीज बेडरूम होती है। तो वहां पर हमने तीन चीज समझा के रखी है। यहां पर तीन तरह के साइज बता के रखे हैं। पहला साइज है MIN, मतलब मिनिमम, मैक्स और मीडियम। मिन, मैक्स और मिड मतलब कम से कम साइज ये होगा, इससे कम नहीं रख सकते। सबसे ज्यादा साइज ये होगा, इतना, सबसे ज्यादा से ज्यादा ये साइज रख सकते हैं। और बीच का साइज, अगर आपका प्लॉट का साइज नॉर्मल साइज है तो ये वाला साइज रख सकते हैं। तो मिनिमम साइज क्या है? 10 फीट बाय 12 फीट। मतलब अगर आपका प्लॉट छोटा है तो आप 10 फीट बाय 12 फीट का साइज रख सकते हैं बेडरूम का, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। और अगर आपका प्लॉट और भी छोटा है तो इसको अपन वेरी कर सकते हैं, मतलब इसमें चेंजेस ला सकते हैं। अगर आपका प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है तो इतना ही देना है मैक्सिमम। अगर आपका प्लॉट साइज बहुत ही छोटा है, जैसे कि 20 बाय 15 बाय 20 का साइज है, या 15 बाय 25 का साइज है, ऐसा साइज है, या 20 बाय 25 का साइज है, तो आपको मिनिमम मैक्सिमम इसमें चेंज कर सकते हैं। पर स्टैंडर्ड साइज जो होती है वो ये होती है। तो मिनिमम साइज है 10 फीट बाय 12 फीट, मैक्सिमम साइज है 15 फीट बाय 17 फीट। मैक्सिमम इतनी रखना है। और मीडियम, अगर आपका प्लॉट साइज मीडियम है तो आप क्या रख सकते हैं? 12 फीट बाय 14 फीट रख सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका बेडरूम सफिशिएंटली अच्छे से बनेगा। अब बात करते हैं किचन। किचन में क्या करते हैं? किचन में हम खाना पकाते हैं और किचन में बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं। फ्रिज होता है, सिंक होता है, किचन का प्लेटफॉर्म वगैरह चीजें होती है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर मिनिमम साइज होता है 9 फीट बाय 12 फीट, मैक्सिमम साइज होता है 12 फीट बाय 15 फीट। अगर आपका घर का प्लॉट साइज बहुत ही बड़ा है तो आप इतना किचन रखें तो आपका किचन भी बहुत ही अच्छा मॉड्यूलर किचन बनेगा और अच्छा भी आपको लगेगा। उसके बाद मीडियम साइज होता है, अगर आपका प्लॉट का साइज छोटा है तो आप इतना रख सकते हैं कि 10 फीट बाय 12 फीट का किचन बनाए। अगर आपको इसे मॉड्यूलर में चेंज भी करवाना पड़ेगा तो ये आपको साइज बहुत ही अच्छा लगेगा। ये साइज में मॉड्यूलर किचन बन सकता है। अब किचन के साथ ही एक और चीज होती है, डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया मतलब हम कहाँ पर बैठ के खाना खाएंगे। तो डाइनिंग टेबल होती है, तो वो टेबल वहां लग जाए, इतना एरिया सफिशिएंट चाहिए। और उसके बाद पैसेज निकलने का रास्ता मिल जाए कि कोई भी अपने घर में मेहमान आएगा तो हम खाना सर्व करेंगे या खाना परोसेंगे और मेहमान को निकलने की भी जगह मिल जाए, इतना एरिया अपन को चाहिए। तो मिनिमम टू मिनिमम, अगर आपका प्लॉट साइज छोटा है तो आप छोटी डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। तो उसका साइज हम क्या ले सकते हैं? डाइनिंग एरिया का 4 फीट बाय 6 फीट, ये मिनिमम है। मैक्सिमम अगर आपकी मतलब साइज बड़ी है और आपको अच्छा शो दिखाना है तो आपके लिए 5 फीट बाय 10 फीट, और मीडियम के लिए 4.5 फीट यानी 4 फीट 6 इंचेस बाय 7 फीट। ठीक है। अब आते हैं लिविंग रूम पे। लिविंग रूम क्या होता है? जहां पर कि आप रहते हैं, अपना समय बिताते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, जो कि घर के ही मेंबर लिविंग रूम में रहते हैं। तो मिनिमम साइज क्या होता है लिविंग रूम का? मिनिमम साइज होता है 10 फीट बाय 12 फीट, मैक्सिमम साइज होता है 15 फीट बाय 17 फीट, मीडियम साइज क्या होता है? 12 फीट बाय 14 फीट। ये स्टैंडर्ड साइज है। ये क्या चीज है? ये स्टैंडर्ड साइज है। इसे आप वेरी कर सकते हैं क्लाइंट के हिसाब से, और साइड पे आप चेक करके वेरी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज आपको पता होना चाहिए कि इतना इतना होता है। अब देखते हैं
ड्राइंग रूम की साइज क्या होती है? तो मिनिमम टू मिनिमम अगर आपका घर छोटा है तो ड्राइंग रूम अगर आप देते हैं तो 10 फीट बाय 10 फीट दे सकते हैं, और मैक्सिमम 12 फीट बाय 14 फीट दे सकते हैं। और मीडियम आपके घर पे डिपेंड करता है कि आप कितना दे सकते हैं, और क्लाइंट के ऊपर है कि क्लाइंट कितना देना चाहता है। ठीक है, उसके बाद वॉशरूम आता है। तो वॉशरूम में दो चीज आती है। वॉशरूम में पहला WC, मतलब सिर्फ अगर आपको सिर्फ उसमें वॉशरूम करना है तो वो चीज, और दूसरी चीज आती है WC प्लस बाथ, यानी वॉशरूम भी उसी में होगा, अटैच होगा, और बाथरूम भी उसमें अटैच होगा, दोनों चीजें। तो अगर सिर्फ वॉशरूम होगा तो उसकी साइज क्या होगी? 3 फीट बाय 4 फीट मिनिमम। मैक्सिमम साइज होगी 4.5 फीट टू 4.5 फीट। मीडियम साइज होगी 4 फीट टू 4 फीट। मीडियम साइज 4 फीट इंटू 4 फीट। ठीक है, अब टॉयलेट में जिसमें दोनों चीज अटैच होगी उसकी साइज मिनिमम 4 फीट बाय 6 फीट। मैक्सिमम साइज 5 फीट बाय 10 फीट। अगर आपको थोड़ा सा इंटीरियर अच्छा बताना है वॉशरूम का तो इतना 5 फीट बाय 10 फीट दे सकते हैं। उसके बाद मीडियम साइज होगी 4.5 फीट टू 7 फीट, ये इसके मीडियम साइज है। अब उसके बाद गेस्ट रूम होता है, जहां पे कि अपन ज्यादा यूज नहीं करते उस रूम को। जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो उनको सुलाने के लिए या रात को उनको रूम देते हैं, तो उसका मिनिमम साइज 10 फीट बाय 10 फीट देते हैं। मैक्सिमम साइज 12 फीट बाय 15 फीट आप दे सकते हैं। मीडियम साइज 10 फीट बाय 12 फीट। अगर आपका घर छोटा है तो इससे आप वेरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टोर रूम क्या होता है। स्टोर रूम मतलब जहां पर आप अपनी चीजें स्टोर कर सकते हैं, जो चीज आपके अभी यूज नहीं आ रही पर बाद में यूज आ सकती है, उस चीजों को स्टोर करने के लिए हम स्टोर रूम देते हैं। तो मिनिमम साइज 5 फीट बाय 5 फीट का दे सकते हैं। अगर आपको ज्यादा स्पेस है, आपके मतलब आपके पास ज्यादा स्पेस है और सामान भी आपको ज्यादा स्टोर करके रखना है, तो 10 फीट बाय 10 फीट की जगह दे सकते हैं। मीडियम अगर आपको रखना है तो 6 फीट बाय 8 फीट का दे सकते हैं, उसमें आपका सफिशिएंट सामान आ सकता है। उसके बाद OTS होता है। OTS क्या होता है? ओपन टू स्काई, जिसमें कि हम देते हैं डक्ट भी बोलते हैं इसे। और इसमें कि जो फाउल गैस होती है, जो गंदी गंदी गैसेस निकलती है किचन से, वॉशरूम से, तो वो हम बाहर इन्वायरमेंट में देने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो मिनिमम साइज होता है 3 फीट बाय 3 फीट, मैक्सिमम होता है 4 फीट बाय 6 फीट, मीडियम होता है 4 फीट बाय 4 फीट। और इसमें कुछ कुछ लोग 2 फीट का भी दे देते हैं, तो उससे दिक्कत आ जाती है। 2 फीट बाय 2 फीट का दे देते हैं, 2 फीट 4 फीट का दे देते हैं, तो उससे दिक्कत क्या आती है कि फाउल गैसेस अच्छे से नहीं निकल पाती, और जो किचन का धुआं होता है वो बेडरूम में या तो लिविंग रूम में वहां तक चले जाता है, और हमारे को अच्छे से मतलब हमारी गैस निकल नहीं पाती है। तो ये सब स्टैंडर्ड साइज थी। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये क्लाइंट के हिसाब से वेरी कर सकती है, और दूसरी चीज ये प्लॉट साइज पे वेरी कर सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।